खबर पर नजर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी के सहयोगी प्रधानमंत्री के बयान पर उनके रवैये से खुश नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में कहा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री के बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। उन्होंने कहा कि इस बयान को समग्रता में देखा जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कमजोर वर्ग के लोगों को फायदा मिलना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म और जाति के हों। गोयल साहब, आप तो मुसलमानों का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। रामजी लाल सुमन जी कह रहे थे, मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। अब आपके जो सहयोगी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन इस पर आप पूरे देश के अंदर आंदोलन चलाएंगे, तो आप भी तो राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ होके। सर, मेरे को कहने दीजिएगा, पब्लिक परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन ये है कि कांग्रेस में मुसलमान का जो आधार था वो कम होता जा रहा था। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पास थे, इसलिए सच्चर कमेटी बनाई गई, इसलिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई, इसलिए अफजल की फांसी को रोका गया, इसलिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया। जी, मैं खुद चांदनी चौक क्षेत्र से आता हूं। आज मुस्लिम भी ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि इनके कथनों में सच्चाई है। जो मेरा सहयोगी कहेगा जरूरी नहीं है, पहली बात तो मैं उससे सहमत हूं, किंतु मेरे सहयोगी नीतीश कुमार जी ने भी यही बात कही है कि भाई जितने भी आर्थिक लोग पिछड़े हुए हैं, लोग हैं जिनको भी उसका फायदा मिलना चाहिए, वो किसी धर्म जाति और किसी के भी हो, सबको मिलना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री किसी एक वर्ग और एक संप्रदाय और एक धर्म की बात करता है, तो आम चाहे वो हिंदू हो और चाहे वो दूसरा हो, उसके मन में ये भावना लगती है कि कम से कम प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देने से सड़क पर आंदोलन करेंगे ताकि हिंदू इकट्ठे हो जाए। मैं सड़क पे इसलिए आंदोलन नहीं करूंगा, मैं सड़क पे इसलिए आंदोलन करूंगा क्योंकि मैं सरकार के ऊपर चेक लगाऊंगा कि नहीं, और आप देश के प्रधानमंत्री और जो सरकार है केवल एक धर्म की नहीं है, आप मुस्लिम के लिए करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर वही चीजें दूसरे विजय जी, सवाल दूसरी जाति को भी, दूसरे वर्गों को भी मिलनी चाहिए। सवाल तो यही उठता है कि जब पीएमओ ने ये क्लैरिफिकेशन दे दी है कि मिस इंटरप्रेट किया गया है उस स्टेटमेंट को, फिर आप लोग किस बात को लेकर खड़े हैं? सर, कांग्रेस किस किस चीज की क्लैरिफिकेशन देगी? इमरजेंसी की देगी, 1984 देगी, या अफजल की फांसी की देगी, या अदनी की देगी? मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, नहीं, मैं अदनी का मामला लेता हूँ, मैं लेता हूँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर आरक्षण का मामला लेता हूँ, मैं अफजल की फांसी का मुद्दा लेता हूँ। कल 13 दिसंबर है, जिन लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे, चर्चा करेंगे, उसको चर्चा करेंगे। जायसवाल जी ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश की आ रही है इलेक्शन, इसलिए पीछे गए हैं। जरा थोड़ा सा और पीछे चले जाएं। अंग्रेजों के जमाने में इनके आरएसएस के कार्यकर्ता और आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उसका कोई जवाब है? और पीछे न जाया जाए, और पीछे न जाया जाए। अब जब इतने पीछे जा रहे हैं तो थोड़ा और पीछे ले जाइए इनको। मैं जायसवाल से माफी चाहूंगा, आप होम मिनिस्टर हैं, माफी आप हमसे न मांगिए, उस देश के अंदर माफी आपको जनता से मांगनी पड़ेगी। देश के अंदर उस चीज को कहिए जिसको आप एस्टेब्लिश कर सकें। जी, आप जिनके साथ बैठे हुए हैं, आप जिनके साथ बैठे हुए हैं, वो चाइना के तलवे चाट रहे थे। लोकतांत्रिक शासन है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? नीतीश कुमार ने जो बयान दिया वो सही दिया, गलत दिया? नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, सर, नीतीश कुमार का बयान जो दूसरी लाइन है बिल्कुल सही है उनकी, कि भाई ये जो पिछड़ेपन का लाभ है ये सब वर्ग जाति समाज को मिले। 105 करोड़ लोगों का हम भला चाहते हैं, केवल एक विशेष वर्ग का नहीं चाहते। उस विशेष वर्ग के आपकी भी टिप्पणी को एक छोटी सी इस पर हो जाए। इनका नीतीश कुमार जी ने क्या बयान दिया है, क्या नहीं दिया है? नीतीश कुमार की तो विचारों की मजबूरी है, इनके साथ हैं, उनकी बुनियाद तो समाजवादी आंदोलन की है। ये इनको प्रधानमंत्री के बयान से उसमें क्या था, उससे कोई मतलब नहीं। जहां कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की गुंजाइश होती है, ये गुंजाइश ढूंढ लेते हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ नफरत पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। जी, आपको एक मिनट रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक है, नीलकंठ देशमुख, चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। जी नीलकंठ जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर, क्या इस आंदोलन से बीजेपी बहुसंख्यकों की भावनाएं भड़काने का काम नहीं कर रही है? बताओ। देखिए, बीजेपी उन 105 करोड़ देशों की भावनाओं को सामने, 105 करोड़ लोगों की भावनाओं को सामने ला रही है, जिनका ये सोचना है कि एक बार हिंदुस्तान का बंटवारा दोबारा धर्म के ऊपर, नाम के ऊपर नहीं किया जाए, और इसीलिए किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष धर्म की बात ना करके सभी लोगों के अंदर जो भी पिछड़ेपन है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हों, उनको सबको लाभ मिलना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष वर्ग का। और अगर प्रधानमंत्री इस बात के लिए माफी मांगते हैं कि उन्होंने किसी विशेष वर्ग या धर्म की बात नहीं की है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रधानमंत्री माफी आप मांग रहे हैं, दलित और मुसलमान पिछड़े हुए हैं, आप ये भी मान रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री मान रहे हैं, क्या हिंदुओं में पिछड़े नहीं है? क्या हिंदुओं में पिछड़े नहीं है क्या लोग जाके?
विधवा पिछड़े नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, पीएमओ को सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी हिंदू नहीं है ना? तो कौन आपत्ति कर रहा है जी? तो अरे, आपको अलग से आपको और आपत्ति क्या है? नहीं, अगर आप दलितों पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं, अगर आप पिछड़ों पर अच्छा आपत्ति नहीं विजय कर जी, रहे हैं, अगर मुस्लिम आप पर इस आपत्ति बात नहीं कर को रहे हैं। नहीं मान रहे क्या कि मुसलमानों को कुछ हक दिया जाना चाहिए क्योंकि वो वास्तव में पिछड़े हुए हैं? देखिए, आप मेरी बात को नहीं समझे हैं। पिछले 50 साल के अंदर मुसलमानों को हक दिया जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने हक नहीं दिया है। मेरा ये कहना है, आप किसी भी वर्ग के लिए काम कर सकते हैं, किंतु आप विशेष रूप से किसी के रामजी लाल जी को भी शामिल करना है। इस देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहले माइनॉरिटी के मुस्लिम्स का चलिए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हमारी बात सुनिए। मुसलमान को भी चिढ़ है। माइनॉरिटी इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी वर्ग के साथ किन्हीं कारणों से पहले इंसाफ नहीं हुआ है तो ये कौन सा लॉजिक है कि साहब भविष्य में उनके साथ इंसाफ नहीं हो सकता? आप ये कहिए ना कि जिसके साथ भी इंसाफ नहीं हुआ है, आप ये कहिए। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को तो संविधान प्रदत्त आरक्षण है, रखता है। कुल मिलाकर। अच्छा, सही मानो बात यह है कि प्रधानमंत्री के बयान में क्या था क्या नहीं था, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं? आप, अरे भाई, आपको तो मुसलमान देख के बुखार आ जाता आप गलत कहते हैं। देखिए, अरे मैं आप ठीक चांदनी कहते चौक से आता हूं। अरे भाई, आप चांदनी मैं चौक तुमसे से रह गया हूं पूरे जाके। देश की मैंने बात उनके करें, लिए बहुत चांदनी काम चौक किया है क्या जी। बात है? मैंने उनके लिए बहुत काम किया जी। पूरे आपको- देश का मुस्लिम ऐसा ही है जैसा उनका है। लेकिन जायसवाल जी, मुझे तो मत समझाइए। जायसवाल जी, सवाल चांदनी चौक क्या इंडिया से बाहर है? लेकिन जायसवाल जी, सवाल ये बार बार उठ रहा है कि आखिर मुसलमानों की याद कांग्रेस को भी चुनाव से ठीक पहले क्यों आ रही है? ठीक है। अफजल सवाल को इस फांसी बात क्यों का रोकी? नहीं। एक मिनट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर अगर प्रधानमंत्री जी कोई आंकलन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में प्रस्तुत करना चाहते थे, इससे चुनाव से क्या ताल्लुक है? और जहां तक चुनाव की बात है, कौन सी राजनीतिक पार्टी चुनाव में अपनी तैयारी नहीं करती? आप भी कौन सा तो ये तैयारी- आप तैयारी करें। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो इम्तिहान के दिनों में ये तैयारी सही रातों मानों दिन में नहीं करता तो है? क्या ये तैयारी है? हर व्यक्ति करता ये है। सही मानों में हर राजनीतिक दल जायसवाल करता ये है। सही मानों में जो इशू है, दोनों की चुनाव तैयारी का हिस्सा है। आपकी नहीं है, आप तैयारी नहीं कर रहे। आप भी इसको ये देश का अल्पसंख्यक एहसास करता है कि हम ही उनका नहीं लोग तो हैं। क्या समाजवादी पार्टी इसको भुनाने की कोशिश नहीं करे? ऐसा तो नहीं मान मैडम सकते। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही इंसान की परीक्षा होती है, राजनीतिक दल की परीक्षा होती है। जैसे किसी स्टूडेंट की परीक्षा एनुअल एग्जाम होता तो है, आप इसको चुनाव उसी की तरीके तैयारी से मान रहे हैं, चुनाव जायसवाल जी? लोकतंत्र राजनीतिक दल की परीक्षा मेरे होती है। दाएं और बाएं आपने क्या किया है? सभी मान रहे हैं कि सब चुनाव की तैयारी आपने मान रहे हैं 5 सारी साल पार्टी। में क्या किया है? आपने कमजोर वर्गों के लिए क्या किया है? आपने दलितों के लिए क्या किया है? आपने डिप्रेस क्लास के लिए क्या किया है? ये चुनाव में आपको देना पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ये क्या चुनाव के चलिए, लिए नहीं कर जायसवाल जी रहे? से चुनाव की मेरे- तैयारी मेरे- मान ये रहे हैं। आखिर बीजेपी देश में इस पर आपत्ति सांप्रदायिकता जता फैला रही रहे है। हैं, तो क्यों रामजी फैला लाल रहे हैं? सुमन जी का ध्रुवीकरण कहना हो। भुनाने की कोशिश नहीं कर रहे, ध्रुवीकरण लेकिन हो तो समाजवादी चुनाव में पार्टी इससे फायदा कभी पीछे तो नहीं रही है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्यों अफजल की फांसी के मुद्दे पर बीजेपी ने किया लोकसभा में हंगामा। देखते रहिए खबर पर नजर।